ठीक है, अब देखो फोटोशॉप की स्क्रीन ओपन हो गई है। ये ऊपर मेनू बार है, सभी लोग जानते हैं, तो जानते ही हो ना, मेनू बार तो मैं बता ही रखा हूँ पहले से ही। ठीक है, उसके बाद उसके जस्ट नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है। ये स्टैंडर्ड टूल बार है। ठीक है, ये टूल्स हैं, ये सारे क्या हैं, टूल्स हैं। और इस टूल्स के माध्यम से ही जैसे इस टूल्स पे क्लिक करूँगा उसके हिसाब से स्टैंडर्ड टूल बार के यहाँ पे बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे। ठीक है, जैसा भी देखो ये क्या है, हमारा मूव टूल है, मूव टूल पे क्लिक किया है तो ये इसके संबंधित दे रहा है सारा कुछ। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन टूल है, जैसे सिलेक्शन टूल्स पे किया तो उसके संबंधित दे रहा है ये। ठीक है, ये हमारा मैजिक सिलेक्शन है, तो जैसे जिस पे क्लिक करोगे उससे संबंधित यहाँ पे वो टूल बार हमारा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड टूल बार हमें शो करेगा। ठीक है, क्लियर है। ये जो चीज़ें हैं इसको शो और हाइड करने के लिए विंडो में जाएंगे और यहाँ से सारे टूल्स को अगर देखो, टूल्स क्लियर कर देखो, टूल्स गया, ऑप्शन दिखाना है, नेविगेटर दिखाना है, टूल प्रोसेस दिखाना, जो भी दिखाना है यहाँ पे ये सब हट जाएगा। ठीक है, लाना है फिर से क्लिक करो, आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब आते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर इमेज कैसे लें। तो एक तो इमेज लेने के लिए सबसे पहले डबल क्लिक कर दो। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, जहाँ से हमें इमेज उठाना है उठा सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताया हमेशा कि जब भी मैं बोलूँ क्लिक, ठीक है, तो लेफ्ट क्लिक की बात होती है। राइट जब भी बोला जाता है, क्योंकि राइट को बहुत कम यूज किया जाता है, और राइट जब भी होता है तो बोला जाता है राइट क्लिक। ठीक है, क्लिक की जब भी बात हो रही होती है तो लेफ्ट क्लिक ही बोला जाता है और लेफ्ट क्लिक ही होता है। ठीक है, हम लेफ्ट का ही यूज़ करते हैं, राइट का बहुत कम यूज़ करते हैं। तो डबल क्लिक लेफ्ट क्लिक का यूज़ करेंगे, लेफ्ट बटन का। ठीक है, ये फ़ोटो आ गया, या तो फाइल में जा करके ओपन कर सकते हो आप, ठीक है ना, या फिर ब्राउज भी कर सकते हो, ओपन एज भी कर सकते हो। क्लियर है, तो ये हमारा इमेज आ गया। अब देखो इमेज के मैं स्टेटस बार पे, सॉरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, टाइटल बार पे, इमेज के टाइटल बार पे, ठीक है, इसका टाइटल बार तो ऊपर है लेकिन इमेज का टाइटल बार ये है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो डुप्लीकेट। तो याद रखना, कभी भी किसी भी इमेज पे काम करो तो उसका डुप्लीकेट जरूर ले लो। ठीक है, अगर डुप्लीकेट नहीं लोगे तो जो मेन इमेज है आपका वो खराब हो जाएगा। डुप्लीकेट ले लोगे तो जो मेन इमेज है आपका वैसे को वैसे पड़ा रहेगा। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ है आपका तो फिर से आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटोशॉप यूज़ करते वक्त जो भी इमेज लेंगे उसका एक डुप्लीकेट जरूर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट ले रहा हूँ, इसका डुप्लीकेट जैसे ही लिया यहाँ पे दे रहा है डुप्लीकेट का, जैसे वैसे मैंने ओके कर दिया। ठीक है, और पहले वाले फ़ोटो को मैं डिलीट कर दिया, हटा दिया मैंने, डुप्लीकेट ले लिया मैंने। ठीक, अब फिर राइट क्लिक करेंगे और इमेज साइज, आप यहीं से इमेज की साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखो ये लेयर है यहाँ पे इमेज के, लेयर क्या होता है आगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इमेज का जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे विथ और हाइट। ठीक है, मैं इसकी विथ को कम कर रहा हूँ, इसकी विथ को कम कर रहा हूँ तो हाइट भी ऑटोमेटिक अपने आप कम और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, एडजस्ट कर रहा है अपने आप। मैं यहाँ से ओके किया, ये देखो छोटा हुआ, फिर इसी पे आ रहा हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ कि केवल इसका विथ बढ़े, हाइट नहीं, केवल विथ इसकी चौड़ाई बढ़े, हाइट नहीं, इसकी लंबाई नहीं। ठीक है, क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रेंट
ठीक है, प्रोपोर्शंस हैं, इसको क्या यहाँ से हटाना पड़ेगा, ट्रिक लगा, इसको ट्रिक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइट कुछ भी नहीं हो रहा, हाइट वैसे पड़ी हुई है ना। विथ को मैं यहाँ पे 400 कर रहा हूँ, हाइट वही है, देखो हो गया, हाइट सेम है, विथ ठीक है बढ़ गया, क्लियर है ना। ठीक है, तो विथ इमेज की साइज को बड़ा छोटा यहाँ से हम कर सकते हैं, क्लियर है। दूसरा तरीका, ये 272 था आई थिंक, चलो इसको काट के फिर से ले लो। ठीक है, अब फोटो को जूम करने के लिए, ठीक है, कभी भी फोटो को अगर फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो जितना जूम करके काम करेंगे उतना ही क्लियरिटी आप में आएगी, फोटो में आएगी। ठीक है, तो फोटो को जूम करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस, ये जूम होगा, देख रहे हो, ठीक है, क्लियर है। और कंट्रोल माइनस से जूम इन जूम आउट, पढ़े हो आप लोग स्टेटस बार में, उसमें क्या कहते हैं नोटपैड में, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। ठीक है, वही चीज़ें, कंट्रोल प्लस से बड़ा होता है, कंट्रोल माइनस से छोटा होता है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस 0 से फिट टू साइज, कंट्रोल प्लस 0 से फिट टू साइज, जो हमारा विंडो की साइज उसके हिसाब से फैल गया, देख रहे हो ना। ठीक है, जो मैंने विंडो लिया है विंडो के साइज से ये फिट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो फाइल को सेव करना, फाइल को किस रूप में सेव करना चाहते हैं, जैसे इसको जेपीजी में सेव करना चाहते हैं कि इसके फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इसको सेव करना है तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, ठीक है, और सेव फॉर वेब क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो किस में करना चाहते हैं, जीआईएफ में करना चाहते हैं, जेपीईजी में करना चाहते हैं, पीएनजी 8 में करना चाहते हैं, पीएनजी 24 में करना चाहते हैं, कि WBMP में करना चाहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन दे रहा है आपको, क्लियर है। तो हम जेपीईजी में कर रहा हूँ मैं इसको सेव, क्लियर है, और सेव पे क्लिक कर दो। जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं उसको, डेस्कटॉप पे करना चाहते हो डेस्कटॉप पे कर दो, जो भी नाम देना चाहते हो इसको सेव कर दो। ठीक है, तो याद रखना, अगर सिंपल सा ये सेव का यूज कर रहे हैं आप, अब देखो यहाँ पे आ रहे हैं सेव, इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए मीडियम दे रहा है, ये सारा कुछ दे रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी, ये सारा कुछ यहाँ पे चेक कर, दूसरे तरह से दे रहा है ये, और इसमें किस रूप में चाहते हैं यहाँ पे दे रखा है, और इसको सेव करेंगे। ठीक है, ये जैसे जहाँ पे फोटो सेव था वहीं पे ये सेव हो गया है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये फोटोशॉप के उस पर सेव हो, तो सेव एज का यूज करेंगे हम, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ से लेंगे इसका एक्सटेंशन। ठीक है, फोटोशॉप का जो एक्सटेंशन तो .psd होता है। ठीक है, अगर फोटोशॉप की फाइल है, अगर उसको फोटोशॉप में ही सेव करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये कौन सा एक्सटेंशन लेगा, तो .psd या pdd। ठीक है, क्लियर, तो ये ले गए और उसके बाद जो भी नाम देंगे उसके रूप में सेव हो जाएगा। ठीक है।